भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें वह गुप्ततम ज्ञान और अनुभव दूंगा जिसे जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर ही अनंत सामर्थ्य और शांति का भंडार है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए इस गुप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। मया तदमिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त शक्ति से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह जगत भगवान की शक्ति से बना है। जैसे एक माला के मोती एक ही धागे से बंधे होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि भगवान से जुड़ी हुई है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारी आत्मा में अनंत सामर्थ्य छुपा है। न च मस्तानि भूतानि पश्य में योगेश्वरम भूत भ्रून च भूतस्था ममात्मा भूत भावनम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी योग माया की शक्ति को देख। सभी प्राणी मुझ में स्थित है नहीं है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का आधार हूँ। भगवान का स्वरूप परम चेतना है, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है, वैसे ही सभी जीव भगवान से उत्पन्न होते हैं और अंततः उन्हीं में लीन होते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुम सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि त्युपधारय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में वायु हमेशा स्थित रहता है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। भगवान ही सृष्टि के मूल कारण है और अंततः सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। जैसे जिस प्रकार मछली समुद्र में तैरती है लेकिन समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही जीव भगवान से अलग नहीं है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। सृष्टि एक चक्र के रूप में चलती है। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, वैसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, लेकिन सूर्य फिर भी बना रहता है। उसी प्रकार भगवान भी स्थायी है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्समवशं प्रकृतिर्वशात्। कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि को बार बार रचता हूँ। सभी प्राणी मेरी प्रकृति के वश में होकर कर्म करते हैं। माया भगवान की शक्ति है। भगवान के आदेश से ही संसार की रचना, पालन और संहार होता है। जो अपने कर्मों के अनुसार माया के प्रभाव में फंसते हैं। जिस प्रकार एक जादूगर अपने जादू से भ्रम पैदा करता है, वैसे ही भगवान अपनी माया से जीवों को संसार में बांधते हैं। अनन्याचन्ति यन्तो माय जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त एकचित होकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम का स्वयं वहन करता हूँ। भगवान की भक्ति से मनुष्य को सभी प्रकार के भय और दुख से मुक्ति मिलती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण के इस गुप्त ज्ञान में हमें यह समझ में आता है कि सृष्टि, जीव और भगवान तीनों एक ही परम सत्ता के अंश हैं। पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और निष्काम कर्म से हम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जब हम इस गुप्त ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, तभी वास्तविक शांति, सफलता और मोक्ष प्राप्त होता है। इस ज्ञान को जीवन में लाने के 3 सरल उपाय: ध्यान और प्रार्थना। हर दिन कम से कम 10 मिनट भगवान का ध्यान करें। कर्म में समर्पण, कार्य करें लेकिन परिणाम की चिंता न करें। श्रद्धा और विश्वास, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद पर विश्वास करो और भगवान पर पूर्ण समर्पण करो। क्या आप इस गुप्त ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं?
भगवान कृष्ण का यह ज्ञान अनंत शक्ति का स्रोत है। इसे अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि एक दिव्य मार्ग पर चल सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गुप्त ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।